आदाब, नमस्कार। आज हम यहाँ एक ऐसे मुद्दे की चर्चा करने जा रहे हैं जिससे आपकी, हमारी, हम सब की ज़िंदगियों पे असर पड़ने वाला है। ये मुद्दा है सरकार का एक बड़ा फैसला जिसके अंतर्गत 18 साल नहीं बल्कि अब लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल हो जाएगी। अभी ये बात हो रही है, सरकार का फैसला हो गया है, लेकिन इस पे कानून बनना अभी बकाया है। इस मुद्दे पर हम यहाँ चर्चा करने के लिए हमने बुलाया है डॉक्टर हलीमा सादिया को। डॉक्टर हलीमा जी एक एजुकेशनिस्ट है और सोशल वर्कर भी हैं। हम इनसे विचार इनके जानेंगे। और है हमारे साथ शमा खान जी, एक यंग एक्टिविस्ट है, सोशल वर्कर है, स्लम के बच्चों को पढ़ाती हैं। तो इनसे भी जानेंगे कि युवा पीढ़ी क्या कहती है। और सबसे ख़ास मेहमान हमारे हैं अब्दुल हई खान साहब, मेरे बहुत अच्छे कलीग हैं आवाज़ द वॉइस पे। और ये ज़िंदगी के नहीं, जर्नलिज्म के नहीं, ये इस्लामी मामलों के भी जानकार है। तो खान साहब, आप सबका इस्तकबाल हमारे स्टूडियो में। सो हलीमा जी, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि जब आपने ये खबर सुनी तो आपका पहला रिएक्शन, रद्द अमल क्या था? क्या सोचा आपने? जी, जब मुझे ये खबर मिली तो सबसे पहले मेरी ज़बान से निकला बहुत खूब। यानी लड़कियों के इतने मसाइल मौजूद हैं, लड़कियों के ज़िंदगी से जुड़े हुए इतने मुद्दे मौजूद हैं, उनमें से किसी एक की भी फिक्र नहीं हुई। सबसे पहले ये फिक्र हुई कि शादी की उम्र बढ़ा दी जाए। देखिए, मैंने बहुत सारे हिंदुस्तान के सूबों का मुआयना किया है, दौरा किया है कारवां के ज़रिए। मैं वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान सारे इलाकों में गई हूँ और बहुत करीब से लड़कियों से बातें की हैं, बहुत करीब से उनके मसाइल को हमने जाना है। तो जिस वक्त लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल थी, उस वक्त भी हमने ये देखा कि वहाँ लड़कियों की शादी बहुत कम उम्र में हो जाती है। वहाँ लड़कियों को ना तो पढ़ने की सुविधा दी जाती है, ना तो उनके मतलब कि उनके एग्जिस्टेंस पे भी कहेंगे कि एक आफत आई हुई रहती है। वो एक तरह से बोझ होती हैं अपने घरों में। और जब हम ज़्यादा गहराई में गए तो हमें ये पता चला कि उन लड़कियों की जिनकी कम उम्र में शादी होती है, उसकी वजह सबसे ज़्यादा होती है गुर्बत। क्योंकि उनके माँ बाप को ये लगता है कि अगर हम जल्दी से उनकी शादी कर देंगे, दूसरे घर चली जाएंगी, तो कम से कम हमारे यहाँ से एक लड़की का बोझ उनके यहाँ से हट जाएगा। तो लड़कियों के बहुत सारे मसाइल हैं। इन मसाइल को जब तक हम सॉल्व नहीं करते हैं, हल नहीं करते हैं, अगर हम उनकी शादी की उम्र बढ़ा करके 18 से 21 कर देते हैं, तो ये तो एक खुशाइंद बात होगी। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात जो होगी वो ये होगी कि हम इन तमाम चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें और हम इनको लागू करके लड़कियों के वो हुकूक दें जो उन्हें मिलने चाहिए, जो अभी उनको समाज में नहीं मिल पा रहे हैं। बहुत खूब, बहुत खूब डॉक्टर सादिया जी। आपने बिल्कुल, वो दिल से कहते हैं ना, औरत की बात जो दिल से निकलती है, तो आपने सही कहा। अब मैं डॉक्टर हाई साहब के पास जाऊंगी। हाई साहब, ये एक था औरत का भड़ास निकालना, मतलब उनका और ये एक सोशल वर्कर हैं जिन्हें ग्राउंड रियलिटीज भी मालूम है। आप इतने सीनियर पत्रकार हैं, जिंदगी का तजुर्बा है, आपका क्या रिएक्शन था और आप क्या कहेंगे जो डॉक्टर हलीमा ने हमें अभी बताया? क्या ये हमारी समस्याओं का हल है कि लड़की की शादी 18 नहीं 21 साल में कर दी जाए? देखिए, समाज में या किसी भी हुकूमत के पास या आइन में तमाम चीज़ें मौजूद हैं। शादी भी की भी उम्र भी मौजूद है, और भी चीज़ें हैं। वेलफेयर का मामला है, एजुकेशन है, या उनकी और मेडिकल है, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन होता क्या है, दरअसल देखिए, हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है और ये अभी तक यहाँ पर 18 साल बहुत से कवानीन हैं जिन पर हुकूमत अमल कराना चाहती है, और जब तक कोई भी मामला कानून नहीं बनता उस वक्त तक उस पर पूरी तरह से अमल भी नहीं होता। मिसाल के तौर पर 18 साल थी, अब 18 से 21 हो गई। तो मैं ये समझता हूँ कि और बहुत से लोगों ने, हमारे जैसे इंटेलेक्चुअल हैं, ज़फ़रुल इस्लाम साहब हैं, और भी कई लोग हैं, कई लोगों ने मुखालिफत की है, तो वो बड़ी नपी तुली की है। उसकी वजह है, असल में क्या है कि इस्लाम के अंदर कोई फिक्सेशन नहीं है। इस्लाम कहता है सिर्फ कि इस उम्र पर बालिग हो गई लड़की या लड़का तो आप उसकी शादी कर दीजिए। अब सबके अपने अपने मसाइल होते हैं। जो गरीब हैं उनके अपने मसाइल हैं, अमीर हैं उनके मसाइल हैं। बहुत से लोग ये कह देते हैं साहब उससे अफरा तफरी पैदा होगी, बिगाड़ पैदा होगा बच्चों में। तो ये वही लोग कहते हैं जिनके पास पैसा ज़्यादा है, और वो लोग जिनके पास पैसा कम है वो कहते हैं भाई जल्दी शादी कर दो। जैसे आपने भी फरमाया कि बच्ची जवान हो गई है, या 17 साल या 14 की 15 की अब शादी के लायक हो गई है, तो भाई कर दो, अपने घर का खर्च कम करो। तो दरअसल ये मुख्तलिफ़ किस्म की जो सोचें हैं, उन्हीं को एक जगह लाने के लिए हुकूमत एक्टिव होती है।
और उसने जो है ना 18 से 21 किया, तो जाहिर है 18 साल, जैसे आपने खुद कहा कि 18 साल अगर है तो उसमें भी होती रही हैं लापरवाहियाँ, और उसमें इख्तलाफात होते रहे हैं, वायलेशन होता रहा उसका। तो अब अगर ये 21 साल हो जाती है तो मैं समझता हूँ चूँकि इस पर कोई एक राय हो भी नहीं पा रही है, और ये सिर्फ तनहा मुसलमानों का मसला नहीं है, सभी के लिए है। तो मैं समझता हूँ समाज को इन तमाम चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहिए, और दूसरी हुकूमत को एक ही सतह पर नहीं कि भाई सिर्फ उम्र ही कर दो, 21 साल बस हो जाए, उसके साथ साथ उनकी ग्रोथ है, उसके साथ साथ उनकी माली हालत है, तालीम है, रोज़गार है, हुकूमत को इन तमाम उमूर पर भी तवज्जो देनी चाहिए। बहुत खूब सर, आपने बहुत सही कहा कि सिर्फ उम्र जो है, शादी की उम्र बदलने से ही समस्या का हल नहीं होता। तो मैं थोड़ी सी आपको एक्सप्लेनेशन दे दूं यहाँ पे। जब मैंने मुद्दा सुना कि 18 से 21 साल हो गई, तो मैंने थोड़ी सी एज ए जर्नलिस्ट इसमें तफ्तीश की और ये पाया कि एक जया जेटली कमेटी बनी थी, और उस कमेटी का ये था कि मैंडेट था कि आप बताइए हिंदुस्तान की जो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है, क्योंकि जो बच्चे पैदा होते ही मर जाते हैं, क्योंकि उनकी माँ का शरीर इतना सशक्त नहीं होता कि वो उनको जन्म दे, और वो मैल न्यूट्रिशन होता है उनके अंदर, माँ के अंदर भी बच्चे के अंदर भी, वो मर जाते हैं। दैट इज़ इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, वो हमारा कम नहीं हो रहा। फिर उसके बाद मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट है, औरत बच्चा पैदा करते ही मर जाती है, उसके दौरान मर जाती है क्योंकि वो एनीमिक होती है। वो भी हमारा खाने पीने गुर्बत से लेके मसला है। इसमें हिंदुस्तान में बहुत सारी स्कीमें बनी हैं, थोड़ा बदलाव हुआ है, लेकिन ड्रामेटिक चेंज नहीं आ रही। हमारे देश से ज़्यादा बेहतर MMR और IMR पे जो प्रोग्रेस की है वो एक छोटा देश श्रीलंका ने की है, बांग्लादेश भी हमसे थोड़ा बेटर है। तो इसलिए सरकार को ये तशवीश थी कि अब इसे कैसे मसला को कैसे हल किया जाए, और उन्हें कोई ड्रामेटिक रिजल्ट चाहिए थे। तो जया जेटली कमेटी को ये बोला गया कि आप बताइए कि ये कैसे हम करें। तो जया जेटली कमेटी ने एक सुझाव ये दिया है कि आप लड़कियों की उम्र जो है शादी की 18 से 21 साल कर दीजिए। तो अब मैं आती हूँ शमा खान जी के पास। ये है इसकी बैकग्राउंड, और जैसे अभी हमारे साथियों ने बताया कि इसके इम्प्लीकेशंस क्या है। तो आप एक यू आर यंग लेडी, आप मुझे बताइए आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप इसको कैसे देखते हैं सरकार के कदम को, और जो इसके आसपास चर्चा हो रही है। जी, मैं तो ये कहूँगी कि ये बहुत अच्छा कदम उठाया है सरकार ने, क्योंकि जब एज की लिमिट 18 इयर्स थी तो उससे नीचे सब, मतलब ज़्यादातर हम सुनते थे कि शादी कर लेते हैं, लेकिन अब एक अगर सख्ती भी हो जाए इसके साथ कि नहीं 21 साल या 21 साल के बाद ही शादी करनी है, तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। तो लोग कम से कम ये सोचेंगे, जो बहुत कम उम्र में या बाल विवाह कर देते हैं वो कम से कम 18 से अबव ही करेंगे। ये आपने सही बात बोली। मतलब जिसको बोलते हैं किताबी तौर पे ये बात बहुत अच्छी लगती है कि आपने 21 साल लिख दिया तो 21 साल में ही शादी हुई, लेकिन एक काउंटर पॉइंट ये है कि जब 18 साल थी तब भी हमारे यहाँ बाल विवाह मेरे ख्याल से 23% जो है बाल विवाह हिंदुस्तान में होते थे। तो नीयत अच्छी है, लेकिन शायद ये काम नहीं आएगा। वही मैं ये कह दूं कि सरकार की जो मंशा है वो मैरिज रजिस्ट्रेशन को आधार से लिंक करने की है। तो आने वाले दिनों में इसकी, अगर ये लॉ जब बना तो इसकी कंप्लायंस ज़्यादा होने जा रही है। तो इसका जाहिर है कि इसकी वायलेशन होगी तो उसकी सज़ा भी होगी। तो ये अभी सब हमें देखना है कि इसकी सज़ा होगी क्या होगी, लेकिन हम जो चर्चा यहाँ पे कर रहे हैं वो इसके आसपास बातचीत क्या हो रही है। डॉक्टर हलीमा जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जो जैसे खान साहब ने भी बताया कि जो आवाज़ें आ रही हैं इसके खिलाफ, अभी बात शुरू ही हुई है, लेकिन इसके खिलाफ ज़्यादातर आवाज़ें जो सुनने को मिल रही हैं वो मुस्लिम समाज से मिल रही हैं। क्या कोई ऐसी बात है कि जिससे मुसलमानों को ज़्यादा चिंतित होना चाहिए, या उन्हें उनका क्या अलग रिएक्शन होना चाहिए? मुझे आप ज़रा बताइए। जी, जैसा कि आपने कहा कि कुछ आवाज़ें आ रही हैं मुसलमानों की तरफ से, मैं ये नहीं कहूँगी कि सभी मुसलमान आवाज़ें उठा रहे हैं, क्योंकि अगर 21 साल की उम्र में शादी होती है लड़कियों की या 18 साल की उम्र में होती है तो दोनों में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन जो आवाज़ें उठा रहे हैं वो दरअसल वो लोग हैं जो इसको इस पैमाने पे लेते हैं कि ये एक शख्सी आज़ादी
जो इंसान की होती है, इनफरादी आज़ादी होती है, तो एक उसमें माने हो जाएगा ये, क्योंकि किसी की फैमिली के हालात ऐसे हैं जो चाहते हैं अपने बच्चों को सही उम्र पे शादी कर देना, उनकी बच्चियां पढ़ लिख गई हैं और अपने पैरों पे माने कि वो अपनी खुद देखभाल कर सकती हैं, अपनी दूसरी फैमिली की देखभाल कर सकती हैं। तो इसमें एक तो ये है कि शख्सी आज़ादी के ये खिलाफ है। रही बात ये कि अगर वो मज़हब का नाम लेकर के अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो देखिए मज़हब के हवाले से ऐसी कोई बात नहीं है जिससे ये बात कही जा सकती है कि मज़हब ने कोई उम्र फिक्स की है। मज़हब के हिसाब से अगर हम मज़हब इस्लाम की बात करें तो हमारे यहाँ ऐसी मिसालें मज़हब इस्लाम में मौजूद है जहाँ 18 साल की उम्र में भी शादी हुई है, 19 साल की उम्र में भी शादी हुई है, और अगर हम देखें तो बहुत कम उम्र में भी शादी हुई है। तो इस्लाम ने ये कहा है कि जब एक लड़का या लड़की, इसमें उन्होंने कोई तफरीक नहीं की है कि सिर्फ लड़की या लड़का बालिग हो जाए, लड़की बालिग हो जाए, तो उन्हें चाहिए कि उनकी शादियां इसलिए कर दें ताकि जो एक माहौल होता है अफरा तफरी का, लोग गलत काम करते हैं, गलत तरीके के लाइक प्री मैरिटल अफेयर्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो उसको कर्ब करना है। इस्लाम का मकसद है एक पाकीज़ा माहौल बनाना। तो वो चाहते हैं कि अगर आप इस पाकीज़ा माहौल को बनाने में अगर कामयाब होते हैं, बल्कि ये तक कहा गया है कि आप रोज़ा रखो अगर आप के अंदर इस तरह की ख्वाहिशात होती हैं और आपकी शादी की हैसियत नहीं है, क्योंकि लड़के की शादी जब ही होगी जब वो अपनी वाइफ को और खुद को सर्वाइव करने के लायक बन सके, तभी कमाना शुरू कर सके, कमाना शुरू करे तभी। तो उनको ये मशवरा दिया गया कि आप रोजे रखो ताकि अपनी जो जिनसी ख्वाहिशात है उसको आप काबू में कर सको। तो इस्लाम एक ऐसा माहौल बनाना चाहता है। तो जो लोग इसे अपोज कर रहे हैं वो उनके जहन में ये बातें चल रही होंगी। हालांकि हमें नहीं लगता है कि अगर 21 साल उम्र हो जाएगी तो कोई हम जिनसी बेराह रवी को बढ़ावा देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि वो सब डिपेंड करता है कि हम कैसे अपने घर के माहौल को, माशरे को और कैसे हम पूरे मुल्क को किस नहज पे ले जाते हैं और किस तरह से अपने बच्चों की तरबियत करते हैं। तो मुझे लगता है कि यही वजह होगी। वैसे ज़्यादातर लोगों ने तो इसको वेलकम किया है, क्योंकि जाहिर बात है लड़कियां आजकल अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हैं और ज़माना भी ऐसा है कि हर किसी को पढ़ना, हर किसी को खुद एतमादी उनके अंदर आना ज़रूरी है। तो इसके लिए एक अच्छा कदम है ताकि लड़कियां पढ़ लिख लेंगी। हाँ, ये बात मैं ज़रूर कहूँगी कि चाहे कोई भी कानून हो, लड़के और लड़कियों में तफरीक बिल्कुल ना करें, ख़ास तौर से उनके तालीम के मामले में, ख़ास तौर से उनको एम्पावरमेंट देने के मामले में, ख़ास तौर से उनको समाज में एक इज़्ज़त और मकाम देने के मामले में। ये मेरी सबसे एक गुजारिश रही। डॉक्टर हलीमा, जब ये जया जैती ने ये लिखा है, उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी है, उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया है जेंडर पैरिटी, जो आपने कहा कि लड़कों और लड़कियों को बराबरी दी जाए, उनको हर तरह उनको डेवलप होने के लिए पूरे चांसेस दिए जाएं। तो उन्होंने भी ये उसमें लिखा है, मतलब मंशा उनकी भी यही है कि अच्छा हो। मैं शमा जी से पूछूंगी। शमा जी, अभी देखिए हमारी और आपकी उम्र में थोड़ा फ़र्क है, हम तीन लोग जो है एक अलग उम्र के हैं, और मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि यंग लोग क्या सोचते हैं? क्या ये उनका मसला है? क्या ये न लग रहा है कि हमें ठीक है, हम 18 नहीं, हमें 21 में शादी करनी चाहिए? आप हमें यंग लोगों के बारे में बताइए, उनके माइंड में क्या चल रहा है? जी देखिए, ये यंग लोग जो सोचते हैं वो तो पहले यही सोचते हैं कि हम पहले अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, कुछ बन जाएं हम भी, मतलब बीइंग अ गर्ल। क्योंकि मैं अब एक ऐसी उम्र में हूँ जहाँ पे मैं खुद सोचती हूँ कि मैं पहले अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करूँ और उसके बाद ही मेरी शादी हो। तो इसके लिए पढ़ाई होना बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन, इंडिपेंडेंट काम अपना होना ज़रूरी है, समझ होना ज़रूरी है। और यही वजह है कि जब आप अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं, आप क्वालिफाइड होते हैं, तो 21 साल तो ऐसी ही उम्र आ जाती है आपकी। तो मैं तो यही सोचती हूँ कि सब लोग इसका वेलकम कर रहे हैं, क्योंकि जब तक हमने बात की है अभी तक भी, तो सब यही कह रहे हैं कि ये तो बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि हम जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं वहाँ पर बहुत माहौल इस तरह का है कि उनके यहाँ पर माली हालत बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। लेकिन उस सिचुएशन में वो बच्चियाँ कहती हैं कि हमें पढ़ना है, शादी नहीं करनी है। अभी मेरे पास कल मेरी एक स्टूडेंट मिलने के लिए आई थी और उसकी उम्र 18 साल की हुई है अभी। तो उसके फादर ने, मैं नहीं बताऊँगी किस कम्युनिटी की है वो, तो उसने मुझे आकर बोला कि देखना मैडम, पापा मेरी एकदम से शादी कर रहे हैं। मैंने तो 12वीं करी है अभी, और वो भी बहुत मुश्किल से करी है, बहुत ले देकर करी है और छिपा कर करी है, क्योंकि हमारे एनजीओ से ही उस बच्ची ने 12वीं की थी और उसकी ज़िम्मेदारी हमने ली थी पढ़ाई की। तो उस बच्ची का ये कहना है कि मैम मेरा भी तो मन है कि मैं थोड़ी दुनिया देखूं। अभी तक मैं घर के अंदर ही थी, मैं पढ़ रही थी, अब मुझ में थोड़ी समझ आई है तो मेरी शादी कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो यंग जनरेशन है, जो बैकवर्ड लोग हैं, उनका सोचना भी यहाँ पर सही है कि अब 21 की हो गई है तो शायद उस बच्चे की शादी रुक जाए और वो खुले आसमान में उड़ने लगे वापस से।
थैंक यू शमा। मैं तो थोड़ा सा इंटरफेयर हाँ, ये करना प्लीज चाहती हूँ प्लीज। जी। मैं ये कहना चाहूंगी कि यहाँ हम बात कर रहे हैं 21 में शादी करने की, यहाँ तो मैं ये कहती हूँ कि गवर्नमेंट ये कानून बना दे कि 21 में शादी हो ही जाए, तो मैं बहुत वेलकम करूंगी। क्योंकि यहाँ जो बड़ा मसला है, आपको यकीन नहीं जी। आएगा मैडम, बहुत बड़ा बताइए। मसला है। एक बड़ा इलाका ऐसा है जहाँ पे लड़कियां शादी के इंतजार में बैठी हैं, 35 साल 40 साल की हो गई हैं, शरीफ घरानों की लड़कियां हैं। उनके यहाँ कुछ ऐसे रसूम रिवाज हैं, जैसे कि एक तो यह है जहेज का बड़ा मसला है उनके यहाँ, दूसरा ये कि रिश्ता लड़के ही के यहाँ से आएगा, लड़की के यहाँ से नहीं जाएगा। तो इस रस्म रिवाज की बना पे लड़कियां बैठी हैं कि कोई रिश्ता लेके आए, कोई रिश्ता लेके आए, रिश्ता लेके नहीं आ रहा है। और ये बहुत बड़ी खराबी हमारे समाज में हो रही है। कुछ इलाके ऐसे उत्तर प्रदेश में भी हैं, कुछ इलाके बिहार में भी है, जहाँ पे ये मैं घर घर में इस तरह की परेशानी देख दहेज रही का हूँ। मसला तो हर जगह है। जी। देखिए, दहेज का मसला हर जगह है और उससे उम्र का लेना देना नहीं है। आप 16 साल की उम्र की बच्ची की भी शादी करेंगे तो माँ बाप जो है उसके पैदा होते ही उसके लिए टीका, बुंदे, बर्तन, ये सारी चीजें इकट्ठी करनी शुरू कर देते हैं। जबकि सीख ये मिलनी चाहिए कि दहेज हमारे इस्लाम में तो बताया ही नहीं है। अब मुझे नहीं पता दूसरे धर्म का, लेकिन हमारे में तो तिनका भी नहीं देना आया, तो हम उसको क्यों प्रमोट करें उस चीज को। दहेज नहीं है तो नहीं है, जिस उम्र में भी शादी हो, लेकिन बिना किसी इविल चीज़ों के हो कि दहेज देना है तो इसलिए बैठी हुई, हो सकता है कोई और भी प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि जो पैसे वाले लोग हैं, अब जैसे मैंने खुद बोल रखा है कि दहेज की एक मतलब फूटी कौड़ी नहीं लेके जाऊंगी मैं अपने यहाँ से। सो गुड। और मुझसे जो भी शादी करेगा वो अपने घर से ही लाएगा, चाहे वो कुछ भी लाए, सिंपल से सूट लेकर आए, निकाह करके मुझे लेकर जाए। तो मेरी सोच ये है, क्योंकि मैं खुद इंडिपेंडेंट होंगी, और इंडिपेंडेंट होने के लिए हाँ वो एज जो लिमिट है वो एकदम ये नहीं कि 21 तारीख ही रख दें। क्या पता कोई 21 में नहीं करना चाह रही हो, कोई प्रोफेसर बनना चाह रही हो, 25 में करना चाह रही हो, कोई बिल्कुल, बिल्कुल 27 सही है। में करना चाह रही हो, 28 में करना चाह रही हो। ये तो अपनी सोच ऊपर पे की होना लिमिट- चाहिए। ऊपर की नहीं, लिमिट नहीं, तो नहीं। नहीं, ये सही कह रही है। मेरे कहने का मतलब ये था ना कि गवर्नमेंट एक उसको भी देखे। मैं आपकी बात जी, समझ जी, गई। जी, जी, देखिए, अब जी। हमारा जो अभी तक डिस्कशन हुआ उसमें से दो बातें निकल के आई हैं। एक ये आया है कि जो लड़कियां हैं और वो आगे बढ़ना चाहती हैं और उनको मालूम है कि हमारी ज़िंदगी बदलेगी सिर्फ पढ़ाई से और आगे बढ़ने से बढ़ेगी। लेकिन समाज में कुछ कुरीतियां आ गई हैं और कुछ हमारी गुर्बत है। गुर्बत बहुत रैम्पेंट है हिंदुस्तान में, हम नहीं इसको डिनाई कर सकते। गुर्बत है, उससे औरतों के स्टेटस पे फ़र्क पड़ता है। वो कैसी माएँ बनेंगी, वो अपनी ज़िंदगी को कैसे कंट्रोल पाएंगी, ये उस पे फ़र्क पड़ता है। तो ये जुड़े हुए इश्यूज भी हैं, लेकिन थोड़े अलग अलग इश्यूज भी हैं। हाई साहब से पूछेंगे। हाई साहब, ये डिस्कशन हो रहा है, और दूसरी इन्होंने बात मैं जोड़ दूं, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि इस्लाम बहुत फ्लेक्सिबल है। वो सिर्फ कहता है कि बालिग होने चाहिए। अब बालिग की डेफिनेशन हर दौर में अलग अलग होगी। जैसा माशरा तरक्की करेगा अलग अलग डेफिनेशन होगी, और वो हमें माशरे पे छोड़ देना चाहिए कि कौन बालिग हो गया, किसकी शादी कब करनी है। तो इस्लाम का इससे ये जो इशू है 18 से 21 साल मैरिजेबल एज करना, उस पर कोई खास असर नहीं पड़ता, जो मुझे इनकी बातचीत से लगा है। जी। आपका इस मुद्दे पे क्या कहना है, और ख़ास करके क्या 18 से 21 साल उम्र करने से ये जो सब मसले हैं औरतों के, इन पे कुछ असर पड़ेगा? नहीं, देखिए, ये बात तो तय है, जैसे मैडम ने भी कहा, सादिया जी ने, कि इस्लाम के अंदर कोई एज फिक्स नहीं है, वहाँ सिर्फ अलामतें हैं, और जो लोग साहिब हैसियत हैं वो उस एज में कर देते हैं, कुछ नहीं है। लेकिन जो आज का मॉडर्न दौर है, जो एक जदीद दौर है, जदीद हम उस माना में कहते हैं कि सबको रोज़ी रोटी की फ़िक्र है। जब सबको है तो बच्चियों को भी होनी चाहिए। जैसे अभी मैडम ने कहा कि नहीं, बहुत से छोटे बच्चे कह देते हैं, या लड़कियां कह देती हैं, या वालिदैन कह देते हैं कि भाई अब इनकी शादी कर दो। तो ये जो 21 साल मुकर्रर की है, दरअसल ये उन्हीं चीज़ों को रोकने के लिए की है। देखिए, मैं जहाँ तक, बहुत से लोग हमारे इस्लामी स्कॉलर्स हैं, बहुत सी इस्लामी तंजीमें हैं, मुस्लिम तंजीमें हैं, ख़ास तौर से मैडम ने भी कहा, आपने भी कहा, आप भी कह रही हैं कि वो एक तबका है, चंद लोग हैं जो इस इशू को उठाते हैं, है ना। अब ये सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं था जी, और कहीं से उठा भी नहीं, और बग़ैर, चाहे वो आदमी उसमें कुछ जानता हो या ना जानता हो, बग़ैर कुछ कहे हुए, समझे हुए, और उसकी अथॉरिटी भी नहीं है, वो आदमी भी बोलना शुरू कर देता है। उसकी वजह यही है कि हमारे यहाँ दरअसल एक ऐसा मतलब निज़ाम नहीं बन पा रहा है, जो कोई लीडरशिप हो, उस तरह का कोई इस्लामी प्लेटफॉर्म हो कि जहाँ से जो बात कह दी जाए। तो मैं, मैडम तो चूँकि जमात इस्लामी के सेक्रेटरी भी हैं, और मैं ये इस सिलसिले में मशवरा देना चाहूँगा कि क्यों न इस पर इज्तिहाद करते हैं मुसलमान।
मुस्लिम लीडर्स इस्लाम के अंदर जब जब कुछ इस तरह की चीज़ें आई हैं, चाहे कुर्बानी का मसला हो, मशीनी ज़बीहा हो, चाहे लाउड स्पीकर पे अजान का मसला हो, एक तबका मान लेता है, एक नहीं मानता, लेकिन इन चीज़ों पर इज्तिहाद हुआ है। तो जब इसमें हमारे यहाँ फिक्सेशन नहीं है और आज के हालात फिक्स करने के हैं, मतलब आज के हालात ये हैं कि भाई बच्ची पढ़ ले, जहन उसका ना में मैच्योर हो जाए, वो अपने तौर पर भी जिस्मानी ताकत पकड़ ले और वो बच्चे पैदा करने की सलाहियत उसके अंदर आ जाए, और उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी चीज़ है रोज़ी रोटी का भी एक ज़रिया वो अपने तौर पर उसकी जो अपनी सलाहियत है। मैं समझता हूँ समाज में मेरी बहुत सी ऐसी चीज़ें देखी हुई हैं कि जहाँ लड़कियाँ सर्विस में लगी हुई हैं या किसी और दस्तकारी के काम में लगी हैं, गोया वो कुछ अर्निंग वो भी कर रही हैं, वहाँ बड़े खुशहाल फैमिलीज़ हैं। क्यों? दोनों मिलकर जो है घर के खर्च उठा रहे हैं। छोटी जगह की बात अलग है, कस्बे हैं, गांव है, वहाँ तो काम चल जाता है, दिल्ली में काम नहीं चलता। तो यहाँ बहुत से लोगों के जहन में ये बातें आती हैं कि भाई हाँ बच्ची। अब एक चीज़ और भी है, अभी मैडम सादिया ने, मैं खुदा न खास तो कोई बात काटने वाली बात नहीं कर रहा हूँ, आप ये मत समझिएगा, कुछ चीज़ें हैं जिनको हम एलेबोरेट भी कर रहे हैं। अभी आपने कहा था ना कि आपने कहा था या आपने कि 35 40 सालें हो जाती हैं, वो रिश्ते नहीं होते। हाँ, आपने कहा था वो लड़कियां सफर कर रही हैं। हाँ, इसमें दरअसल दोनों कसूरवार हैं। इसमें समाज के लोग भी कसूरवार हैं और वो वालिदैन भी कसूरवार हैं जो उन बच्चियों को बैठाए हुए हैं। मैं आपको बताऊं, मेरे मुशाहिदे में ऐसे बहुत से फैमिलीज़ हैं, अच्छे रिश्ते आते हैं तो ये लिए बैठी रहती हैं, मेरी बेटी तो इतनी पढ़ गई, अब उससे पढ़ा हुआ मिलना चाहिए। यहाँ पर आके बहुत सी खामियां पैदा हो जाती हैं और इसलिए बहुत सी परेशानियां सामने आती हैं। अब सवाल यह है ना कि इस एज, असल मसला हम लोग डिस्कस ये कर रहे हैं ना कि एज जो है वो फिक्स होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो मैं तो यही कहूँगा कि समाज में किसी तरह का इंतशार न पैदा हो, आपस में मुस्लिम, ख़ास तौर से मुसलमानों का मामला उठा हुआ, मुस्लिम नौजवानों में, बच्चों में, बच्चियों में कोई अफरा तफरी न पैदा हो, इख्तलाफ न पैदा हो इस इशू से। तो मैं तो ये दावत दूँगा जो हमारे बड़े रहनुमा हैं, जो ख़ास तौर से यहाँ वो भी है, क्या नाम है, इज्तिहाद कमेटियाँ भी बनी हुई हैं, उसके पास भी ऑब्जेक्टिव स्टडीज़ के पास भी पूरा डिपार्टमेंट है, फ़िक़्ह एकेडमी, ये सब लोग बैठे और बैठने के बाद ये तय करें कि आज के वक्त में उम्र कितनी होनी चाहिए जो अपने ऊपर बच्चा खड़ा हो जाए। इस वक्त की ज़रूरत है ये, क्योंकि ज़्यादा एतराज़ उन्हीं की तरफ से उठ रहे हैं। जी जी, बहुत आपने अच्छी बात कही है कि एक इज्तिहाद होना चाहिए। अगर यहाँ पे है हमें अथॉरिटी कि हम इज्तिहाद करके अपनी बात आगे पहुंचाएं, लेकिन मैं जो कह रही थी, मेरा जो मुद्दा था वो ये था कि ये इतना बड़ा मसला नहीं है, जो कि हमारे और भी बड़े मसाइल हैं जिनको कि पसे पुष्ट रख करके हम इसमें लड़ाई करने लगे और इसमें झगड़ा करें और इसमें हम गवर्नमेंट से एक महाज पे खड़े हो जाए। मेरा ये एतराज़ होता है हमेशा कि हम क्यों अपने ऐसा एटीट्यूड बना लेते हैं कि जो भी वहाँ से हुक्म आएगा हम उसके खिलाफ ही करेंगे, ये जाने बुझे बगैर कि इसके पीछे नीयत क्या है, इसके पीछे इरादा क्या है। बहरहाल इज्तिहाद की आपने दावत दी है, मैं भी कहूँगी मोस्ट वेलकम, इज्तिहाद करें। लेकिन मेरा सवाल अभी भी उन सबसे वही रहेगा जो लोग इज्तिहाद करने बैठ रहे हैं कि जो 35-40 साल की लड़कियां बैठी हैं घरों में, क्या आप इंश्योर करेंगे कि आप उनकी शादी 21 साल में करवाएंगे? उसमें एक बड़ा मसला ये है कि वालिद इसलिए भी नहीं शादी कराता है, मैंने देखा है, और आप मुझे ये नहीं मना नहीं कर सकते इस बात से कि जब लड़कियां जॉब करने लगती हैं, जब लड़कियां जॉब करने लगती हैं, माँ बाप उसकी कमाई खाने लगते हैं। बिल्कुल, फिर उनको लगता है कि इसकी शादी कर देंगे तो ये कमाई का एक जरिया हमारा रुक जाएगा। बिल्कुल, ये बहुत अहम बात है जो आपने उठाई है। देखिए ये सब, लेकिन लड़की जो है वो इंडिपेंडेंट होती है और वो अपना डिसीजन ले सकती है जब वो कमा सकती है, तो माँ बाप इतना प्रेशर नहीं डाल सकते हैं उसके ऊपर, वो उसकी अपनी मर्जी होती है। क्योंकि हमारे पास ये भी केसेस हैं कि किसी के फादर नहीं है तो वो लड़की अपना घर चला रही, वो उसकी मर्जी है कि मैं अपने माँ को छोड़ के नहीं जा रही क्योंकि मेरे अलावा कमाने वाला घर में कोई नहीं है। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, अगर लड़की का पैसा भी माँ बाप खा रहे हैं, जैसे लड़का का खाते हैं वैसे लड़की का भी खा सकते हैं, जायज़ है, नाजायज़ नहीं है उसमें। लेकिन जो उसकी अपनी जिम्मेदारियां हैं, उसकी अपनी उम्र है शादी की, सोच है उस ना, पर भी तो तवज्जो देनी चाहिए। वो अपना एक बात है, ये जो उम्र है ना 18 से 21 साल करना, उसमें एक ये भी फैक्टर है कि 18 साल की लड़की जो होती है वो इतनी सेल्फ रिलायंट नहीं होती, वो कहीं ना कहीं डरती है, अगर मैं ये करूंगी अपनी मर्जी करूंगी। यहाँ पे मर्जी की बात भी है कि जैसे शमा जी ने कहा कि उसकी कमाई है, वो उसे लगता है कि घर में कोई नहीं कमाने वाला, मेरी जिम्मेदारी है, तो वो उसकी एम्पावरमेंट है, वो कर सकती है, उसमें इतनी शक्ति है और वो एम्पावर हो गई है, तो वो भी एक इजाज़त होनी चाहिए। और मेरे ख्याल से ये जो 18 से 21 साल इन्होंने ट्रांसफ़र करने का वो किया है, उसमें वो बात भी आती है कि औरत जो है नॉट ओनली फिजिकली, मेंटली, इमोशनली वो स्ट्रांग हो जाएगी और वो अपने डिसीजंस खुद ले सकती है। देखिए, डिसीजन खुद लेना सिर्फ ये नहीं होता कि आप मस्ती करें,
आप जो चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर ले, यही नहीं होता। जिम्मेदारियां लेना होता है। तो एक और जो बात मैं, वो शायद हमारे इसमें नहीं आई और डिस्कशन में नहीं आई, एक डोमेस्टिक वायलेंस का मसला है हमारे देश में, पूरे बड़े सगीर में ये एक मसला है। बहुत हाई लेवल ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस होता है। ऐसा नहीं कि अमेरिका में नहीं होता, वहाँ पे भी बहुत डोमेस्टिक वायलेंस होता है, लेकिन हमारे जो हालात हैं वो अलग हैं डोमेस्टिक वायलेंस के लिए। तो उसमें ये भी है कि अगर लड़की की शादी जल्दी हो जाएगी तो वो ज़्यादा दबाव में आती है और उस पर डोमेस्टिक वायलेंस ज़्यादा होने के चांसेस है। लेकिन थोड़ी बड़ी होगी, वो मैच्योर्ड होगी, वो रेजिस्ट कर सकती है, उससे अपने अधिकार पता जी होंगे। जी मैम, आपने ये बहुत अच्छी बात कही है ना, माहिर नफ्सियात की हैसियत से आपने ये बात कही कि जो 18 साल की उम्र है या 19 साल की उम्र है, वो अभी टीनेजर में है। उस वक्त जो उसका नफ्सियाती, जो उसके जहन की सोच होती है, वो बहुत ही इम्पल्सिव होता है, उसके डिसीजंस बहुत इम्पल्सिव होते हैं, उसमें उतनी मैच्योरिटी नहीं आती है। तो 21 साल में ये बात बिल्कुल सही है कि इससे मुझे लगता है कि डोमेस्टिक वायलेंस में बहुत हद तक कमी आएगी, क्योंकि वो अपना भला बुरा सोच समझने की सलाहियत, और फिर उसे कैसे रिएक्ट करना है, कैसे रिस्पॉन्ड करना है, किसको बताना है, किसको नहीं बताना है, वो सब मेरे ख्याल से जी, जिस तरह से हम लोग देखते हैं ना कि क्या कहते हैं, शादी अगर छोटी उम्र में हो जाती है तो लड़की दबी रहती है। अगर पेरेंट्स को पता चल गया तभी उसको बाहर निकालते हैं, फिर वो 10 साल बाद वो शेरनी हो जाती है क्योंकि उसको मैच्योर हो चुकी होती है। तो ये चीज़ होती है तजुर्बा। और अगर ये शादी की जो डेट 21 तारीख की रखी है, इसमें थोड़ी बहुत तो देखिए बुराइयां ख़त्म होंगी, ऐसे नहीं है कि नहीं होंगी। और चीज़ें हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं लड़कियों के, तो खैर उनको भी ख़त्म करना चाहिए। जिस तरह से ये वाली एवल आप हटा रहे हैं सोसाइटी से, उस तरह से दूसरी भी चीज़ों पे ध्यान दें तो बहुत बेटर हो जाएगा। ये तो है चीज़। लेकिन मेरा ये कहना है कि इसे अगर हम कंपलसरी कर देते हैं ना, तो फिर उससे ये होता है कि कई लोगों को जिनके यहाँ हालात ऐसे हैं, घर का माहौल ऐसा है, जिनके यहाँ सब कुछ बहुत गुडी चल रहा है, तो उनको ऐसा लगेगा कि फिर हमारे लिए भी क्यों ऐसी ये सब चीजें रख दी हैं। देखिए, कानून तो हमारे बहुत बने हैं। दहेज उन्मूलन का कानून भी हमारे यहाँ है और सबसे स्ट्रिक्ट कानून है वो। अगर उसमें किसी को सजा हो जाए, कन्विक्ट हो जाए, तो बहुत बुरी सजा होती है उनको, उसके बावजूद दहेज चल रहा है। तो कहीं ना कहीं हम नागरिक जो हैं, किसी भी रिलीजन के हो, किसी भी समाज के हो, हमको भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि ना हम देंगे ना लेंगे। जैसे शमा जी ने बताया कि मैं तो नहीं देने वाली। और क्या है साहब, आपके बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, हम उस एज में हैं, तो आपको क्या लगता है आजकल बच्चे कैसे सोचते हैं? ये दहेज, ये जो मसले हमने यहाँ पे डिस्कस किए, आम बच्चों का क्या ख्याल है इसके बारे में? उसमें भी असल में कई तबके हैं। देखिए, अलग अलग राय हैं अपनी अपनी। किसी इलाके में कुछ है जहेज के नाम पर, किसी इलाके में कुछ है, कहीं लोग चोरी से दे देते हैं टेबल के नीचे से, कहीं जो है शो करके देते हैं। वो लेकिन इस्लाम को प्रॉपर फॉलो नहीं कर रहे। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें क्या है कि एक तो वो इस्लामी तालीमात से थोड़ा दूर होते हैं, उनको ये मालूम नहीं होता कि हमारे नबी ने अपनी बेटी को क्या जहेज में दिया था। जो भी कुछ था उनको उस वक्त उन्होंने समझा लोटा, इस तरह की 2-3 चीज़ें दे दी थी। वो भी हज़रत अली को दिया था, अच्छा, इसमें एक प्लस पॉइंट ये है मैडम, मैं आपको बताऊं, इसमें एक प्लस पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट ने जो ये बनाया, आगे बढ़ाए 5 साल, इसमें बहुत हद तक लड़की में कम से कम, देखिए, कुछ वालिदैन पर जो संजीदा हैं उन्हें ये डर रहता है कि हमारे ऊपर कार्रवाई न हो जाए और हम पुलिस से बचें, तो इसमें कुछ न कुछ तो फ़र्क पड़ेगा। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं पड़ेगा। और बाकी कई चीज़ें ऐसी हैं जो मैडम कहा, इन्होंने भी कहा कि उनके बारे में भी लड़कियों की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए। जैसे एजुकेशन का मामला काफ़ी बड़ा है, वैसे वो एजुकेशन है, रोज़गार है, उसमें बाकायदा क्या नाम है, एक रिजर्वेशन होना चाहिए। और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब समाज में छुपी रहती हैं, जब कुछ हो जाता है तो वो निकल के सामने आता है। तो बहरहाल इस पर मैडम आपको एग्जांपल चाहिए बगैर जहेज वाली, तो एक तो मेरी खुद अपनी मिसाल है कि मेरे हस्बैंड ने एक चमचा भी नहीं लिया था। मेरी शादी का पूरा खर्च 5,000 रुपया सिर्फ है, तो ये भी एक मिसाल है। इस तरह के लोग हैं। मैंने अपने दोनों बेटों की भी की है शादी, तो उनका भी बिल्कुल जीरो लिया है, मतलब कुछ भी खर्च नहीं हुआ उसमें, और बिल्कुल जीरो लेन देन पे शादी हुई है दोनों बेटों की मेरे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसे लोग हैं। देखिए, ये ज्यादातर जो प्रॉब्लम्स ये आ रही है ना जहेज वगैरह की भी, ये सब मिडिल क्लास में और जो लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज हैं उनमें ही ज्यादा ये सब चीजें आती हैं। और जिसकी बना पे अगर एक मुहिम ना चलाई जाए ना, और जब तक कोई इंसान, जो लड़के वाले हैं वो खड़े हों, जैसे ये तो देखिए, तो लड़की वाली है, ये करी मैं नहीं ले जाऊंगी, लेकिन लड़का एक खड़ा हो और वो कहे कि मैं बगैर चमचा लिए तुमको लेके आऊंगा, वो असल कमाल की बात होगी।
और लड़के वालों को यहाँ पे इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है, मैं ये समझती जी हूँ। ज़रा सा एक पॉइंट की तरफ और मैं Please. तवज्जो दिलाऊंगा। जी 21 साल जो है, दरअसल ग्रेजुएशन के बाद भी अगर कोई छोटी मोटी सर्विस मिलती है तो 21 से 25 साल लग जाते हैं। बीएड कर रही हैं बच्चियाँ, कर रही हैं। मेरी एक फैमिली है जानने वाली, जैसे आपने एक मिसाल दी और आपकी तो अपनी मिसाल है, आपने अपने तौर पर कहा कि मैं ऐसा करूँगी। उनकी बेटियाँ सारी पढ़ी लिखी थीं, पढ़ा लिया उन्होंने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बाद फिर उनको सर्विस दिला दी और उस फैमिली ने, उनके पेरेंट्स ने सिर्फ एक अटैची दी हाथ में और ये कहा कि जहेज हम ये दे रहे हैं लड़की जो जा रही है। क्यों? वो नौकरी कर रही है। उस ज़माने में 50,000 60,000 बहुत होते थे। अभी भी जो है ना, तो अब उन्होंने ये अपना उसूल बना लिया। कई बेटियां थी उनकी, दामाद वही शादी करेगा जो सिर्फ अटैची लेके जाएगा, यहाँ से हम जहेज में कुछ नहीं देंगे। उस अटैची में अपना कपड़े वपड़े बेचारे जो भी कुछ दे देते हो। ऐसे लोग हैं, सही बात है, लेकिन वो सिर्फ मिसाल ही बने हुए ना रह जाएं। इसको पूरे समाज में, मैं कहता हूँ पूरे में ना सही तो एक अक्सरियती समाज में उसको अपनाया जाना चाहिए। अच्छा ही बिल्कुल, मुझे लगता है हमने बहुत ही एक अच्छा हेल्दी डिस्कशन किया और इसमें बहुत सारी बातें उभर के आई, लेकिन इसका जो कंक्लूजन है वो ये निकला कि 18 से 21 साल मैरिजेबल एज अगर कर दी जाए लड़कियों की, वो लड़कों के बराबर होगी और उससे लड़कियों का फ़ायदा होगा, औरतों का फ़ायदा होगा और जाहिर है कि समाज का फ़ायदा होगा। और दूसरी बात जो कि कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में छाई हुई थी वो ये था कि क्या ऐसा करने से इस्लाम के साथ कुछ छेड़छाड़ होती है या मुस्लिम पर्सनल लॉ के साथ कुछ छेड़छाड़ होती है। तो यहाँ हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, उन्होंने खुद अपने मिसालें दी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इस्लाम इज़ वेरी फ्लेक्सिबल अबाउट इट। वो कहते हैं कि जब बच्चा बालिग होगा तभी उसकी शादी करा दी जाए, और बालिग की डेफिनेशन हर दौर के साथ बदलती है और हर समाज के साथ बदलती जाती है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू हलीमा सादिया जी, आप यहाँ आई, बहुत बढ़िया लगा आपका। शमा, आपने हमें बहुत नई नई बातें बताई यंग लोगों के बारे में। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक टू यू। अब्दुल खान साहब, आप तो हमेशा से ही बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं और बहुत जिसे कहते हैं कि तजुर्बा होता है इनकी बातों में। थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑडियंस फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू।